10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेक्शन 35 ए बी बी की बात स्टार्ट कर दी थी, जिसका शॉर्टकट मैंने बताया था। किसी को याद है? अच्छा, अब्बू फ़ोन आया है। पेज नंबर क्या है? अब्बू फ़ोन आया है का 13। सब मिक्स करके दिया है। किस जन्म का बदला ले रहे हो? देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेक्शन 35 ए बी बी की बात की थी कि जब भी कोई कंसर्न अगर कोई एसएससी टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस लेती है, टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए क्या लेती है? लाइसेंस लेती है। तो लाइसेंस पर किए जाने वाला खर्चा तो ये तो तय है कि वो कैपिटल नेचर का होगा, पक्की बात है ना। यानी ये सेक्शन केवल और केवल लाइसेंस के बारे में बात करता है, ऐसे लाइसेंस के बारे में जो हम लोगों ने टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए लिया है। तो क्या सर ये सेक्शन कोई रेवेन्यू नेचर के खर्चों को अलाउड करने की बात नहीं करता? बिल्कुल नहीं करता। ये सेक्शन केवल और केवल कैपिटल नेचर के डिडक्शन की बात करता है, और ऐसा कैपिटल नेचर का खर्चा जो लाइसेंस को एक्वायर करने पर किया गया है। और लाइसेंस कौन सा है? टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड। क्लियर? क्या है सिस्टम इसको डिडक्शन देने का? सेक्शन 35 ए बी बी मैंने कहा था क्या लिख देने के लिए आगे? यू। और याद कर लेना अब्बू। अब्बू से मतलब अब्बू फ़ोन आया है, तो फ़ोन का मतलब टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस। याद आया? लास्ट क्लास में मैंने ये चीज़ बता दी थी। अच्छा, एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू ऑब्टेन लाइसेंस relating to operation of telecommunication business। बोलो ना। सेक्शन 35 ए बी बी, और देखो तो साफ साफ हेडिंग लिखी है कैपिटल एक्सपेंडिचर। नहीं भी बोलता तो भी हमें मालूम है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की ही बात हो रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर ऑब्टेनिंग लाइसेंस टू ऑपरेट टेलीकम्युनिकेशन ऑन सर्विसेज। डिडक्शन कैसे मिलेगी? हमें लाइसेंस मिलता है 10 साल के लिए। कितने साल के लिए हमें लाइसेंस मिलता है? कितने साल के लिए? कुछ भी हो सकता है, हो सकता है। ये इसकी लाइफ है, लाइफ ऑफ लाइसेंस। कुछ भी हो सकता है, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल। ये नहीं कि सर आपने 3 लिखे तो यही होगा। जितना खर्चा मैं इनकर्ड करूंगा, मान लो मैंने 5 लाख रुपए खर्च किए लाइसेंस लेने पर, और उसकी लाइफ है 10 साल, तो हर साल हमें जो छूट मिलेगी वो 50,000 रुपए की मिलेगी।
ये याद रखना, लाइसेंस इंटेंजिबल एसेट होता है, कहीं उस पर डेप्रिसिएशन ना दे देना, क्योंकि डिडक्शन अगर हम सेक्शन 35A(B) में दे रहे हैं और पूरे 5 लाख की दे रहे हैं, then the particular expenditure will not be allowed as a capital expenditure and the depreciation thereon. क्लियर है? तो हम लोग उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके उसकी डिडक्शन नहीं लेंगे, हाँ या ना? हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन 35A(B) में इसकी डिडक्शन देंगे पूरे 5 लाख की, डिवाइडेड बाय उसकी लाइफ, डिवाइडेड बाय उसकी लाइफ। अगर 10 साल का लाइसेंस है, 5 लाख रुपए मैंने खर्च किए हैं, तो डिडक्शन कितनी मिलेगी? 50,000। अगर 5 लाख का लाइसेंस है, हमने 3 साल की लाइफ के लिए लिया है, कितनी लाइफ है बताओ, डिडक्शन कितनी मिलेगी? 1,66,667, 1,66,667 हर साल। 10 लाख रुपए का मैंने लाइसेंस पर खर्च किया और उसकी लाइफ 5 साल है, तो हर साल कितना डिडक्शन मिलेगा? 2 लाख। ध्यान देना, डिडक्शन उस साल से मिलना स्टार्ट होता है जिस साल हमने एक्चुअल पेमेंट किया हो। ओके, डिडक्शन उस साल से मिलना स्टार्ट होता है जिस साल मैंने एक्चुअल पेमेंट किया हो। हमने 1/4/2006 को लाइसेंस लिया 10 साल के लिए और उसकी कॉस्ट थी 8 लाख। हमने इस 8 लाख का पेमेंट किया है 1 अप्रैल 2008 को। बताओ कितने सालों में डिडक्शन मिलेगी और कब से? हमने जब एक्चुअल पेमेंट किया तब से इसकी डिडक्शन मिलेगी, आउटस्टैंडिंग बेसिस पर इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। याद रखना, मैंने 8 लाख रुपए की लागत से 10 साल का लाइसेंस ले लिया 1 अप्रैल 2006 को और हमने पेमेंट किया है इसको 1 अप्रैल 2008 को। जरा ढंग से देखो तो 1 अप्रैल 2006 टू 31 मार्च 2007 ये पहला साल हो गया, 7-8 दूसरा साल हो गया, बोलो ना, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15 एंड 15-16 हो गया ना 10। अगर मैंने पेमेंट यही किया होता तो 8 लाख 10 सालों में बराबर 80,000 की डिडक्शन मिल गई होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमें इन 2 ईयर्स में डिडक्शन नहीं मिलेगी, हमें डिडक्शन यहां से मिलेगी। बताओ 8 लाख की 8 साल में मिलेगी या 2 साल का छूट अब मिलेगा ही नहीं? 8 लाख की डिडक्शन मिलेगी, 8 लाख की डिडक्शन मिलेगी। 2 साल जो हमने पेमेंट नहीं किया था, क्या उसकी डिडक्शन कट नहीं जाएगी? क्यों भाई? मैंने साफ साफ बताया है, कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर्स आर टू बी ट्रीटेड एज एन अलाउंसेस एंड नो वन कैन स्टॉप यू टू गेट द बेनिफिट ऑफ डिडक्शन। याद रखना, आपको कोई रोक नहीं सकता कि आप उसकी डिडक्शन ना लें। तो अगर 8 लाख रुपए खर्च किए हैं तो मुझे 8 लाख की डिडक्शन मिलेगी ही मिलेगी। क्लियर है? कितने सालों में? 8 सालों में। हर साल कितनी? 1 लाख। वैसे 80 हज़ार मिलती, अब कितनी मिलेगी? अब क्लियर है? लेकिन पूरे 8 लाख की छूट मिलेगी, उस साल से मिलेगी जिस साल मैंने एक्चुअल में उसका पेमेंट किया। अब कोई डाउट है? सर एक प्रॉब्लम तो आती है। कौन सी प्रॉब्लम आती है? वो ये कि हो सकता है कि मैंने लाइसेंस यहां ले लिया हो 10 साल के लिए और मैंने बिजनेस स्टार्ट और एंड पेमेंट कर दिया हो, उसका तुरंत पेमेंट भी कर दिया इसी समय, लेकिन मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 2008 से। ओके, पेमेंट पहले कर दिया, बिजनेस बाद में स्टार्ट किया है,
तो छूट कब से और कितनी मिलेगी ये जरा बताओ। ये तो पक्की बात है कि डिडक्शन विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द ईयर ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस। हाँ है ना, विल गेट द डिडक्शन फ्रॉम द ईयर ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस एंड द बिजनेस हैज बीन स्टार्टेड इन द प्रीवियस ईयर 8-9। तो 8-9 से डिडक्शन मिलेगी हाउ मच, कंप्लीट 8 lakhs। हाँ, कंसेप्ट थोड़ी चेंज हो जाएगा। 8 लाख पूरी डिडक्शन आपको मिलेगी 8 सालों में। Now again you will be capable to get the deduction of rupees 1 lakh each in each previous year. Clear? पक्की बात हुई। यानी अगर हम बिजनेस स्टार्ट होने के पहले पेमेंट कर दें तो हमको डिडक्शन कब से मिलती है, जिस साल बिजनेस स्टार्ट हुआ हो। लेकिन अगर लाइसेंस खरीदा और बिजनेस स्टार्ट भी है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर बराबर बांट लो। बिजनेस स्टार्ट है, लाइसेंस खरीदा, लेकिन पेमेंट हम बाद में कर रहे हैं, तो जब पेमेंट करेंगे तब से उसकी वैलिडिटी लाइफ तक जितनी डिडक्शन मिलनी चाहिए, जितने ईयर्स बचे उसमें बराबर बराबर स्प्रेड कर देंगे। क्लियर है? पक्की बात है ना? अब तो कोई डाउट नहीं रहा, इसमें तो कोई डाउट नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। हाँ, प्रॉब्लम फिर आती है कब जानते हो, जब हम लाइसेंस को बेच देते हैं। क्या करते हैं? बेच देते हैं। फोर 5 प्रीवियस ईयर, हमने लाइसेंस परचेज किया है, कितने रुपए का? लाइफ है उसकी 5 साल। ऑन 1 अप्रैल 2004 हो सकता है। लाइसेंस सोल्ड, इस लाइसेंस को हमने बेच दिया ऑन 1 अप्रैल 2007 फॉर रुपीज। कितने में बेचा? या तो हम इसको बेचेंगे हाँ बोलो 2 लाख में, या तो हम इसको बेचेंगे 4 लाख में, या तो हम इसको बेचेंगे 6 लाख में। बताओ क्या करें? सुन लो पहले, दिस इज योर क्वेश्चन एंड देयर आर 3 केसेस, 3 केसेस। 5 लाख 1 अप्रैल 2004 4-5 में डिडक्शन मिलेगी कितने की? 1 लाख। ये डिडक्शन मिल गई। फिर कितनी डिडक्शन? हाँ या ना? सेल कब किया है? यानी यहां पे 1 लाख की और डिडक्शन मिल गई। बोलो ना, 1 लाख की और डिडक्शन मिल गई। टोटल डिडक्शन कितनी हो गई? 3 लाख। अभी हमको डिडक्शन कितने की और लेनी बाकी थी? 2 लाख की। 2 लाख का लाइसेंस जिसकी मुझे डिडक्शन मिलनी बाकी थी, कितने सालों में? 2 सालों में। क्या वो अब डिडक्शन मिलेगी? नहीं। उस 2 लाख को मैंने 1 लाख में बेच दिया तो प्रॉफिट हो गया? तो क्या करे लॉस को? 2 लाख को मैंने सेल कर दिया 1 लाख में, तो लॉस हो गया कितना? 1 लाख। डिडक्शन ऑफ ₹1 lakh इज अलाउड। जो लॉस है उसका पूरा डिडक्शन मिल जाएगा उसी साल जिस साल हमने सेल किया है। नहीं समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? आंख है भरी भरी,
मतलब तुमको आ रही है नींद, बहुत भयंकर नींद आ रही है, बस कोई तकिया दे दे, उसके बाद तो ये ऐसे गिरेगा है ना। दो लाख की डिडक्शन मिलनी थी, बेच डाला मैंने 4 लाख में। 2 लाख की डिडक्शन मिलनी थी, बेच डाला मैंने 4 लाख में, लॉस हो गया 2 लाख का। अच्छा, प्रॉफिट हो गया 2 लाख का, कहां जाएगा ये? पीजीबीपी, हाँ, पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा 2 लाख रुपए, क्योंकि रिकवरी ऑफ डिडक्शन। 2 लाख का लाइसेंस बचा था, 6 लाख में बेच दिया। अब तो तुम लोग को, हमें नहीं लगता पिछली क्लास करने के बाद यहां पर टेंशन आनी चाहिए। 2 लाख रुपए का लाइसेंस था बचा हुआ, ओरिजिनल कॉस्ट 5 लाख रुपए थी, यानी 3 लाख का डिडक्शन हमको मिल चुका है। तो अगर 2 लाख की चीज 6 लाख में बेची तो प्रॉफिट कितना हुआ, और डिडक्शन ऑलरेडी कितना मिल चुका है, 3। तो रिकवरी ऑफ डिडक्शन कितना होगा, 3 लाख, और 1 लाख जो ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर मिला है वो कैपिटल गेन। और ये कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, और ये कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, क्योंकि इस पर हम लोगों ने डेप्रिसिएशन नहीं मांगा है। अगर ये डेप्रिशिएबल एसेट्स होता तो उस पे अराइज होने वाला डेप्रिसिएशन और उस पे अराइज होने वाला कैपिटल गेन हमेशा शॉर्ट टर्म होता है। लेकिन अब चूंकि डेप्रिसिएशन नहीं मांगा, तो अब ये कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। क्लियर है? अब इस 6 लाख को 2 पार्ट में बांट सकते हो। पीजीबीपी मान लेंगे 3 लाख रुपए, और कैपिटल गेन अराइज होगा। हमें तो अभी सर आपने बताया ही नहीं कैपिटल गेन कौन सा, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, हम लोग को तो मालूम ही नहीं है, तो जाए दो, जब हम लोग पढ़ेंगे कैपिटल गेन तो हम लोग उस समय देखेंगे। क्लियर है कि कौन सा कैपिटल गेन होगा। यहां पर लिख देते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, टू बी डिस्कस्ड इन कैपिटल गेन। बोलो ना, नोट कर ले इसको। ये हटा दें। ये सिंपल सा मैंने एक एग्जांपल दिया। अब इस एक क्वेश्चन को थोड़ा और इलोबरेट करके देखते हैं। क्वेश्चन, लाइसेंस ऑब्टेन्ड, cost of license, amount paid on, life of license, license sold on,
full license, part license at rupees देखें, हमने जो लाइसेंस बेचा है वो 40% लाइसेंस बेचा है। फुल लाइसेंस बेचा यानी 100% लाइसेंस बेच दिया, कुछ भी नहीं रोका। हो सकता है। अब हमें दोनों को बाइफरकेट करना है। हम लोगों ने अभी तक इसकी कहानी देखी थी, क्यों? अगर हम लोग सिचुएशन बनाएं तो हमारा लाइसेंस था, कॉस्ट ऑफ लाइसेंस कितनी? 6 लाख, और डिडक्शन फ्रॉम होगा जब से पेमेंट किया 1/4/2012 से लेकर, देखो ना, मिलना था हमको 10/11, 11/12, 12/13, 13/14, 14/15, 15/16। अभी भी हमको 15/16 तक मिलेगा, लेकिन कहां से? 31/3/16। चार साल। कितने साल तक मिलेगा? 4 साल। ये हमको डिडक्शन मिलती, बोलो ना, यानी डिडक्शन 6 लाख डिवाइडेड बाई 4 साल, यानी हर साल कितनी? 1.5 लाख। और हमको डिडक्शन मिली भी 12-13 में हमको डिडक्शन मिल गई कितनी? 13-14 में डिडक्शन मिल गई होगी कितनी? क्या 14-15 में भी डिडक्शन मिल गई होगी? क्या 14-15 में भी डिडक्शन मिल गई होगी? एट द एंड ऑफ द ईयर वी सोल्ड द लाइसेंस, तो क्या हमको डिडक्शन मिली होगी? ना, हमको डिडक्शन नहीं मिली। साल खत्म कहाँ हुआ और हमने बेच दिया। यहां पर 11 महीना, 29 दिन, 10 महीना, 1 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको लाइसेंस अगर 1 दिन का भी है तो पूरे साल की डिडक्शन मिलेगी, भी आएंगे उस पर, चिंता ना करना। हमें डिडक्शन केवल मिली कितने की? 3 लाख की। टोटल डिडक्शन कितनी मिली है? 3 लाख की। और अनएक्सपायर्ड अमाउंट कितना है? 6 में से अगर 3 का बेनिफिट मिल गया तो बचा कितना? 3, जिसकी डिडक्शन मिलनी बाकी थी। अब 3 लाख इसको मैंने बेच दिया। कितने में? कितने में बेच दिया? तो बताओ, लॉस हो गया कितना? 2 लाख। 3 लाख की चीज को 1 लाख में बेचा तो लॉस हो गया 2 लाख। 100% डिडक्शन मिल जाएगी इसकी। अब सोचो ना, इसके डिडक्शन की क्या जरूरत पड़ी? अब कोई पड़ी जरूरत? इसके डिडक्शन की कोई जरूरत पड़ी? हमको तो पूरा डिडक्शन लॉस का मिल ही जा रहा है, बात तो वही पड़ी, ठीक है ना। 100% डिडक्शन ऑन या प्रीवियस ईयर, जिस साल सेल किया है। किस साल सेल किया है? 14-15 को, प्रीवियस ईयर 14-15। बात खत्म हो गई, झंझट खत्म, इसका हिसाब किताब ओवर। 3 लाख की चीज को मैंने कितने में बेच दिया? तो क्या होगा? लॉस 0, इनकम 0, खत्म। कोई अब ना डिडक्शन मिलेगी ना टैक्सेबिलिटी होगी। 3 लाख की चीज को मैंने कितने में बेच दिया? 3 लाख की चीज को मैंने 6 लाख में बेच दिया। और 3 लाख की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी और डिडक्शन में कितना गया था? यानी 6 लाख में बेचा तो 3 लाख इसकी रिकवरी हुई, सबसे पहले अनएक्सपायर्ड अमाउंट की, उसके ऊपर उसकी रिकवरी हुई जो डिडक्शन हम लोगों ने लिया था। तो 3 लाख पूरी की पूरी डिडक्शन टैक्सेबल हो जाएगी जो मिली थी, बोलो। तो रिकवरी ऑफ डिडक्शन,
तो इनकम हो जाएगा 3 लाख का 100% टैक्सेबल पीजीबीपी। बोलो। और 3 लाख की चीज को हमने बेचा कितने में है? तो 3 लाख रिकवरी हो गई, एक्स्ट्रा 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, 3 लाख रिकवरी और 2 लाख कैपिटल गेन, 2 लाख कैपिटल गेन। तो पीजीबीपी हो जाएगा 3 लाख का और कैपिटल गेन हो जाएगा 2 लाख का। और इसको मैं लिख दे रहा हूं सब्जेक्ट टू इंडेक्सेशन। जब शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म होता है उस समय हम लोग देखेंगे, जब हम लोग कैपिटल गेन पढ़ेंगे आराम से डिटेल में डिस्कस करेंगे इंडेक्सेशन के सिस्टम को। मैं इसलिए अभी लिखवा दे रहा हूं, इसको लिख लो। अभी समझ में नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, जब हम लोग कैपिटल गेन पढ़ चुके होंगे और उसके बाद कभी तुम लोगों ने इस पन्ने को पलटा तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म वी हैव टू मेक द इंडेक्सेशन, वी हैव टू प्रोवाइड द इंडेक्सेशन इन दीज केसेस इफ द कैपिटल गेन इज लॉन्ग टर्म। क्लियर है? तो हम मान लेते हैं कैपिटल गेन 2 लाख का है सब्जेक्ट टू इंडेक्सेशन, बिना इंडेक्सेशन दिए। अगर इंडेक्सेशन देते तो शायद आंसर कुछ दूसरा होता, लेकिन 2 लाख अभी दिमाग में है। ये हो गया मेरा केस पूरा, और ये हम लोग तो पढ़ चुके थे अभी थोड़ी देर पहले ना। इसकी बात करते हैं। पार्ट ऑफ द लाइसेंस इज सोल्ड। देखो ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई, पार्ट ऑफ द लाइसेंस इज सोल्ड। 3 लाख की चीज को कि 1,20,000 की चीज को, 1,20,000 की चीज को, यानी 3 लाख का 40%, 1,20,000 की चीज को हमने 1 लाख में बेचा या 3 लाख को मैंने 1 लाख में बेचा? 1,20,000 की। बस गलत हो गया जवाब यहाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। सुन लो, कितना परसेंटेज लाइसेंस बेचा कोई लेना देना नहीं। अब सुनो मेरी बात, 3 लाख को मैंने 1 लाख में बेचा, बचा कितना? 2 लाख। तो रिकवरी कितने की हो गई? बचा कितने का? डिडक्शन ले लो ना 2 लाख की। कितने सालों में? बस। तो 3 लाख में से 1 लाख वसूल लिया मैंने अपना कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर, 2 लाख बचा और लाइफ कितनी बची? 4 साल। बराबर बराबर ले लो 2 लाख को। 50-50 हजार का डिडक्शन कितने सालों में? 4 साल में, क्योंकि पूरा लाइसेंस नहीं बेचा है, पार्ट ऑफ द लाइसेंस बेचा। अभी भी पार्ट मेरे पास पड़ा हुआ है, इसका मतलब उसकी वैलिडिटी पीरियड कितने साल है? अरे ले लो ना उसको, 2 लाख रुपए को डिडक्शन ले लो ना, बात खत्म। तुमको डिडक्शन से मतलब है, गवर्नमेंट तुमको डिडक्शन दे रही है ना। अब तुमने 90% बेचा या 10% बेचा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें किससे मतलब है? किससे मतलब है? डिडक्शन से। तुमको 6 लाख का पूरा डिडक्शन चाहिए, ले लो। 6 लाख में से 3 लाख ऑलरेडी ले चुके हो, 3 लाख बचा था, कुछ हिस्सा मैंने बेच दिया, कितना मालूम नहीं, लेकिन 3 लाख को मैंने बेच दिया। 1 लाख में अभी भी कुछ हिस्सा मेरे पास लाइसेंस का बचा हुआ है, मान लो उसकी कॉस्ट कितनी है, ले लो डिडक्शन बाकी 4 सालों में। 4 साल बचा है ना, 2 साल तो लिया है, 4 साल। अच्छा 2 साल बचा है, तो बाकी 2 लाख को 2 साल में ले लो, बिल्कुल सही है। 16 तक जाएगा हम लोग का, 14, 15, 15, 16, ठीक। 2 साल में हमको डिडक्शन मिल जाएगी। 2 लाख डिवाइडेड बाई 2 साल, 1-1 लाख की डिडक्शन बाकी 2 साल में ले लोगे। हो तो गया, तुम्हें तुम्हारी डिडक्शन मिलनी थी, तुम्हारी डिडक्शन तुमको मिल गई, कोई फर्क पड़ा? चले, अनएक्सपायर्ड डिडक्शन। अनएक्सपायर्ड वैल्यू ऑफ लाइसेंस कितनी है? 3 लाख में से 1 लाख बिक गया, 2 लाख बचा। लाइफ कितनी बची हुई है? 2 साल। तो डिडक्शन मिलेगा हमको कितने कितने साल में? 14, 15 और 15, 16 में। कितनी कितनी? 1 लाख और बस हो गया। यही है, सिंपल टेक्निक है, बिल्कुल सिंपल। कितना परसेंटेज बेचा कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो, पार्ट ऑफ द लाइसेंस इज सोल्ड फॉर ₹3 लाख। 3 लाख के बदले 3 लाख में बेच दिया। अब डिडक्शन के लिए कुछ बचा ही नहीं, हमको जो मिलना था वो पैसा मिल गया। 3 लाख बचा हुआ था, 3 लाख मैंने वसूल कर लिया अपना। अब काहे का डिडक्शन? भले ही लाइसेंस बचा हो, अभी भी 2 साल की लाइफ बची हुई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी जो लाइसेंस है अब मान लिया जाएगा, उसकी वैल्यू क्या हो गई? 0, नो डिडक्शन। भले लाइसेंस मेरे पास पड़ा है, लेकिन अब उस पर कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। 3 लाख की चीज को मैंने 6 लाख में बेच दिया। देखो, पार्ट ऑफ द लाइसेंस सेल किया है, लेकिन बावजूद इसके हमको जितनी डिडक्शन मिलनी चाहिए थी उससे ज्यादा का वैल्यू मिल गया है। 3 लाख के बदले 3 लाख की रिकवरी हो गई। बाकी 3 लाख की रिकवरी किस चीज की हुई है? रिकवरी ऑफ डिडक्शन।
पीजीबीपी में टैक्सेबल कर दो। हाँ या ना, प्रॉफिट है 3 लाख का, टैक्सेबल हो जाएगा किस हेड में, पीजीबीपी में। बस सेम वही, देखो ना यहाँ पर कोई फर्क नहीं है, इस वाले में कोई फर्क नहीं, इस वाले में कोई फर्क नहीं, फर्क केवल यहाँ था लॉस के केस में। यहाँ लाइसेंस बचता नहीं था इसलिए 100% डिडक्शन दे देते थे बाकी बचे हुए की। यहाँ लाइसेंस बचा हुआ है तो ठीक है, उसका जितना लाइफ बचा हुआ उसमें बांट दो, बाकी सबका आंसर सेम आएगा, कहीं कोई फर्क नहीं। देखो इसका भी आंसर सेम आने वाला है। 3 लाख को कितने में बेचा, प्रॉफिट कितना हुआ, तो 3 लाख इसकी रिकवरी हो गई और 2 लाख 6 लाख के ऊपर कैपिटल गेन है, आ तो गया वापस, वही चीज आ गई है ये वाली। पीजीबीपी कितना हो जाएगा 3 लाख और कैपिटल गेन कितना हो जाएगा 2 लाख सब्जेक्ट टू इंडेक्सेशन। फर्क कहां आया, केवल एक केस में आया, पार्ट और फुल में केवल एक ही केस में फर्क आएगा, और कहां पर, जहां पर हम लोग लॉस में बेचते हैं, और बाकी तीनों आंसर देखो तो कॉपीड है, चाहे पार्ट बेचा चाहे फुल बेचा। अब नोट कर लो, बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा कि सर अगर प्रॉफिट हो रहा है 3 साल का तो क्या पूरा 3 लाख रुपए, अगर 3 लाख का प्रॉफिट हो रहा है तो क्या ये 3 लाख रुपए 1 साल में टैक्सेबल होगा या आने वाले 2 सालों में, पूरे 2 साल में जो बचे हुए हैं, ये पूरा उसी समय टैक्सेबल हो जाता है, एक ही साल में। लॉस के समय मान लिया जाता है लाइसेंस आपका बचा हुआ है तो आप उसकी लाइफ में डिडक्शन ले सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ है then 100% of the profit will be taxable in the same previous year in which the license is sold. Clear? चले, हमें नहीं लगता अब हम लोग का सेक्शन 35 ए बी बी कोई टेंशन देगा, मैं पढ़ता हूं। लिखा हुआ है डिडक्शन इज अवेलेबल फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इन विच द बिजनेस इज कमेंस्ड। बोलो, इन केस द लाइसेंस फीस हैज एक्चुअली बीन पेड, एक्चुअली अंडरलाइन कर लो, एक्चुअली बीन पेड बिफोर द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। चलो अच्छी बात है। द प्रीवियस ईयर इन विच द लाइसेंस फीस एक्चुअली पेड इन केस ऑफ द लाइसेंस इज पेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, हम तो ये जान ही चुके हैं कि अगर हमने बिजनेस स्टार्ट होने के पहले लाइसेंस फीस पेड की है तो फ्रॉम द ईयर ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस विल get deduction. But if the license has been paid, license cost has been paid and we have already started our business, then in that case we'll start to get the deduction from the year in which the amount is actually paid. Clear? चलो, to the previous year in which the license expire, यानी validity years जितने होंगे उतने सालों में बराबर बराबर बांट देंगे। Deduction under section 35 ABB shall be in a case of 1 above. License fees actually paid before the commencement of previous year, commencement of business. Previous year in which the business commenced to previous year in which the license expire. वही तो बात बोल रहा है, डिटेल कर दिया। लाइसेंस फीस एक्चुअली सेकंड केस में जब हमारा बिजनेस कमेंसमेंट के बाद पेमेंट किया है, प्रीवियस ईयर इन विच द लाइसेंस फीस एक्चुअली पेड टू द प्रीवियस ईयर इन विच द लाइसेंस एक्सपायर। भाई अगर हमारा बिजनेस स्टार्ट बाद में हुआ है, पहले मैंने ही पेमेंट कर दिया, तो बिजनेस स्टार्ट की डेट से एक्सपायरी डेट तक पहला केस वही है। बिजनेस कमेंस टू प्रीवियस ईयर इन विच द लाइसेंस एक्सपायर। अगर मेरा बिजनेस पहले से स्टार्ट हो चुका है, पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट की डेट से एक्सपायरी पीरियड तक, बात खत्म, सिंपल। होल लाइसेंस इज ट्रांसफर्ड, 100% ऑफ द लाइसेंस इज ट्रांसफर्ड एंड द सेल प्राइस इज लेस देन अनअमोर्टाइज्ड लाइसेंस फीस, देन द डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 ABB इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर विल बी एज अंडर। देखो, अनअमोर्टाइज्ड लाइसेंस फीस लेस सेल प्राइस, अनअमोर्टाइज कितना था 3 लाख और सेल प्राइस कम है 2 लाख रुपए, लिखा हुआ है ना, बोलो। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर, तो पूरा डिडक्शन मिल जाएगा 100%, ये वही बोल रहा है। पार्ट लाइसेंस ट्रांसफर एंड द सेल प्राइस इज लेस देन द अनअमोर्टाइज ट्रांसफर फीस। देख लेना, फॉर्मूले दिए हुए, हम लोग को फॉर्मूले से कोई लेना देना, अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो फॉर्मूला रटते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो दिक्कत नहीं है, ये सारा हो जाएगा।
लिखा हुआ है कैपिटल गेन शैल अराइज इफ द सेल प्राइस ऑफ द लाइसेंस इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ द लाइसेंस, नोट लिखा हुआ है नीचे, और लिख देना शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, ब्रैकेट में लिख दो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, ताकि हमेशा दिमाग में रहे कि यहां पर लॉन्ग टर्म भी आ सकता है क्योंकि ये डेप्रिशिएबल एसेट्स नहीं है। आज हम एक और थ्योरी छोटी सी पढ़ते हैं, उसके बाद 2-4 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सेक्शन 35AC, सेक्शन 35AC, एक्सपेंडिचर ऑन एलिजिबल प्रोजेक्ट और स्कीम। ढंग से सुनो क्या लिखा है, आना नहीं है एग्जाम में, बहुत मुश्किल है कि इस पर क्वेश्चन पूछे, और हो सकता है एक थ्योरी का क्वेश्चन 2 या 4 नंबर में आ जाए, दैट्स इट। ठीक, एक्सपेंडिचर ऑन एलिजिबल प्रोजेक्ट्स और स्कीम, वेयर एन एसएससी इनकर्स, अगर कोई एसएससी एलिजिबल प्रोजेक्ट और स्कीम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड हैं उसमें पेमेंट करता है तो उसको डिडक्शन मिलेगी, बात खत्म हो गई, ये एक लाइन की बात। अगर कोई एसएससी एलिजिबल प्रोजेक्ट्स में कोई कंट्रीब्यूशन या कोई पेमेंट करता है, अगर कोई एसएससी एलिजिबल प्रोजेक्ट्स में, सर ये एलिजिबल प्रोजेक्ट्स क्या है, नीचे डेफिनेशन मैंने दी हुई है वो बाद में देखते हैं। अगर कोई एसएससी एलिजिबल प्रोजेक्ट्स में कोई कंट्रीब्यूशन या पेमेंट करता है तो उसको इसकी डिडक्शन मिलेगी, बात खत्म हो गई, सेक्शन ओवर। लेकिन अगर कोई कंपनी एसएससी पेमेंट करे या खुद खर्च करे एलिजिबल प्रोजेक्ट्स पर, कंपनी पेमेंट भी कर सकती है एलिजिबल प्रोजेक्ट्स में, कंट्रीब्यूशन भी दे सकती है या खुद भी खर्च कर सकती है, ये उसको राइट दिया गया है। नॉन कॉर्पोरेट एसएससी को ऐसा कोई राइट नहीं है, उसको केवल पेमेंट ही करना है किसी नेशनल कमेटी द्वारा अप्रूव्ड एलिजिबल प्रोजेक्ट्स में, नेशनल कमेटी द्वारा एलिजिबल प्रोजेक्ट्स में। अब चले आप पढ़े, वेयर एन एसएससी इनकर्स एनी एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ पेमेंट ऑफ एनी सम टू अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, यानी कोई भी एसएससी किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी को पेमेंट करे, कोई भी एसएससी लोकल अथॉरिटी को पेमेंट करे, कोई भी एसएससी किसी एसोसिएशन या इंस्टीट्यूशन को पेमेंट करे, अप्रूव्ड बाय नेशनल कमेटी फॉर कैरिंग आउट एनी एलिजिबल प्रोजेक्ट्स। तो नेशनल कमेटी इंपॉर्टेंट है और एलिजिबल प्रोजेक्ट्स, अगर ये 2 कीवर्ड्स दिमाग में है तो सेक्शन 35AC इज ओवर। इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन। अगर कोई एसएससी किसी कंपनी को, किसी एसोसिएशन को, किसी अथॉरिटी को, किसी इंस्टीट्यूशन को जो अप्रूव्ड बाय नेशनल कमेटी हो और खर्च करे किस पर, एलिजिबल प्रोजेक्ट्स पर, तो उसको उस खर्चे की डिडक्शन मिल जाएगी 100%, कुछ सोचना ही नहीं है। अब कंपनी की बात करते हैं। In case of a company SSC, expenditure can be incurred by way of contribution to the approved entities or directly itself। मैंने वर्ड लिख दिया है ब्रैकेट में itself, ये मैंने लिखा है ताकि तुम लोग को खुद समझ में आए कि खुद कंपनी खर्च करे, अपने भी कंपनी खर्च कर सकती है, उसको एक पावर दिया गया है, ठीक है ना। तो itself on the eligible projects और scheme, तो कंपनी अगर खुद भी खर्च करती है तो भी उसको डिडक्शन मिलेगी अगर उसने नेशनल कमेटी द्वारा अप्रूव्ड एलिजिबल प्रोजेक्ट्स पर कोई खर्च किया है तो। अच्छा, लेकिन इसका डिडक्शन पाने के लिए सीए का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। एलिजिबल प्रोजेक्ट्स क्या हैं? मीन्स सच प्रोजेक्ट्स और स्कीम फॉर प्रमोटिंग द सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, सामाजिक और आर्थिक कल्याण, सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण किसका, ऑफ, और द अपलिफ्ट ऑफ, किसको ऊपर उठाना, ऊपर भेजना नहीं, किसी को ऊपर उठाना, अपलिफ्ट ऑफ द पब्लिक एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। ऑफिशियल गजट को हिंदी में कहा जाता है सरकारी राजपत्र, अधिपत्र, ठीक है ना। स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द नेशनल कमेटी, दैट्स इट। एलिजिबल प्रोजेक्ट्स वही होंगे जिनको नेशनल कमेटी ने अप्रूव किया है, एलिजिबल प्रोजेक्ट्स वही होंगे जिसको नेशनल कमेटी ने अप्रूव किया है। क्लियर है? बस इतना ही पढ़ना था। सेक्शन 35AC द मोस्ट सिंपलेस्ट सेक्शन। अगर कोई एसएससी किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी को, एसोसिएशन को, इंस्टीट्यूशन को, लोकल अथॉरिटी को या किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को जिसने नेशनल कमेटी ने अप्रूव किया है और नेशनल कमेटी के एलिजिबल प्रोजेक्ट्स पर पेमेंट करता है तो उसको इस खर्चे की डिडक्शन मिल जाएगी। एक कंपनी या तो इनमें कॉन्ट्रीब्यूशन करे, ठीक है ना, या तो खुद खर्च करे, उसको इसकी छूट दी गई है। एलिजिबल प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? जो नेशनल कमेटी अप्रूवल देती है।
किसमें? सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ और द अपलिफ्ट ऑफ। ठीक है ना, क्लियर है? सीए का सर्टिफिकेट होना जरूरी है खर्च करने के बाद। थ्योरी में आज हम लोग को इतना ही देखना था। आपको असाइनमेंट दिया गया होगा पेज नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 22। पेज नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखा जाए। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अब आराम से हो जाएगा। 22, 23, 24 तुरंत होगा, बिना किसी टेंशन के होगा। R Limited obtained a license to operate telecommunication services from Department of Telecommunication on 1st July। इधर ढंग से देखना, कब लिया है? फॉर अ पीरियड ऑफ 11 ईयर्स, यानी एक्सपायर कब तक करेगा? टिल 30 जून 2025। कितना रुपया पेमेंट किया है? 13,20,000। यही तो है क्वेश्चन। Calculate the amount of deduction available under section 35 ABB for the various previous year, assuming the payment of entire license fees is made on the date of the acquisition। Case number 8। केस नंबर 8। हमें छूट मिलनी शुरू होगी पहले साल कौन सा? प्रीवियस ईयर 14-15। मैंने क्या कहा? 10 साल, 19 दिन, 20 दिन, 25 दिन, सब बेकार की चीज़ है। एक दिन भी बचा होगा तो पूरे साल भर की डिडक्शन उसमें मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर कौन सा? 14-15। अच्छा 15-16 बोलते क्यों नहीं? 16-17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, हाँ 24 और 25 बस ना, बोलो ना। दैट 25-26 भी तो आएगा, ऐसे कैसे? जून 2025 है ना, तो 25-26 भी आ जाएगा। अब जरा गनते हैं हम लोग, क्या करेंगे? गनेंगे। कितने साल हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये कौन सी बात हुई? कितने सालों तक डिडक्शन मिलना है ना? 12 साल। डिडक्शन कितने साल का मिलना है? 12 साल। सामने है तुम्हारे, मैं नहीं बोल रहा हूं। तो 11 साल तो है ना, जुलाई से लेकर जून 2025 11 साल ही होते हैं, लेकिन डिडक्शन 12 साल में मिलेगा। वो दिख रहा है सामने। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, मैंने इसीलिए नहीं करवा रहा था क्योंकि मुझे मालूम था अगला क्वेश्चन ये आने वाला है, इसलिए कंफ्यूजन अराइज करने की कोई जरूरत नहीं थी। 1 अप्रैल और 31 मार्च को ही बेच रहे थे, वो खरीद रहे थे। क्लियर है? लेकिन ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हमारा 1 जुलाई को स्टार्ट हुआ और जून को खत्म हुआ। कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट ऑफ द ईयर कंप्लीट ईयर के बराबर, पार्ट ऑफ द ईयर कंप्लीट ईयर के बराबर है। तो 11 साल, लेकिन पूरे 12 साल के अंदर कवर हो रहा है। कितने सालों के अंदर कवर हो रहा है? 12 साल के अंदर कवर हो रहा है। कुछ महीने 2-4 महीने पहले में, 2-4 महीने इधर में। अब हमें डिडक्शन मिलेगी 13,20,000 डिवाइडेड बाई 12 साल। कितना? 1,10,000। छूट ले लो हर साल। दिस इज योर आंसर। ये दिस इज योर आंसर। डिडक्शन अलाउड। नोट कर लें, थोड़ी स्पीड ले आएंगे। ये केस ए है, केस भी बहुत बढ़िया है, थोड़ा जल्दी करेंगे।
हेड्स को हटा सकते हैं, हटा सकते हैं। केस नंबर बी की बात करते हैं। थोड़ा अजीब क्वेश्चन लगेगा तुम लोगों को, लेकिन मजा इसी में ही है, बी में। ₹4 लाख वॉज पेड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। हमने 4 लाख यहां पेमेंट किया, कोई दिक्कत है? पेमेंट कितना किया, टोटल करना कितना है? बाकी 2,60,000 15 अक्टूबर 2014 को पेमेंट किया। अच्छा, एंड बैलेंस 4 लाख वॉज पेड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, 2,60,000 वॉज पेड ऑन 15 अक्टूबर 2014। तो 14-15 में इसी में ही मिलेगा, बोलो ना, इसी प्रीवियस ईयर में पेमेंट किया। एंड बैलेंस ₹6,60,000 विल बी पेड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 3,30,000 15-16 में। यहां पेमेंट किया है कितना, और बाकी 3,30,000 16-17 में। ये है मेरा पेमेंट, और मैंने कहा था पेमेंट के हिसाब से हमको डिडक्शन मिलती है, बोला था ना। इसकी डिडक्शन हमको कितने सालों में मिलेगी, 12 सालों में। तो 6,60,000 डिवाइडेड बाई 12 साल, 55,000, बोलो पक्का। तो 55,000 तो ये फिक्स हो गई हर साल की डिडक्शन। इसमें कोई दिक्कत? लेकिन यहां से हमको 11 साल में कुछ और डिडक्शन मिलेगी, 3,30,000 पे। 3,30,000 डिवाइडेड बाई 11 साल कितना आ जाएगा, 55,000 प्लस 30,000, कितना डिडक्शन मिलेगा अब, 85,000 हर साल। यहां से पहले साल में कितना मिला, 55, दूसरे साल से कितना मिलना शुरू हो जाएगा, 85,000, तीसरे साल से 85 जो मिल रहा था वो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इस साल और पेमेंट कर दिया 3,30,000। ये कितने सालों में मिलेगी, बराबर बराबर, तो 33,000। तो 85 प्लस 33 कितना आ जाएगा, 1,18,000। अब ये डिडक्शन हर साल मिलती रहेगी, 1,18,000, 1,18,000 मिलती रहेगी, और पूरा मिलाकर आ जाएगा 13,20,000। समझ में आया, पक्का? नोट करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 23।
हाउ वुड यू ट्रीट द फॉलोइंग? लाइसेंस कब खरीदा है? 1 अप्रैल 2012। कितने साल के लिए? 12 साल के लिए। कितने रुपए में? 24 लाख में। 1/4/2014 को इसकी WDV बची हुई है कितने की? 20 लाख, क्योंकि 4 लाख का डिडक्शन मिल गया होगा। और लाइसेंस सोल्ड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइसेंस सोल्ड, कितना? पार्ट या फुल? पार्ट। कितने में? 12 लाख में। तो वैल्यू कितनी बची? अनअमोर्टाइज्ड वैल्यू कितनी? 8 लाख। अगर अनअमोर्टाइज्ड वैल्यू बची है तो क्या लाइसेंस कुछ बचा हुआ है क्या अपने पास? हाँ। और लाइफ कितनी बची हुई है? 2 साल खत्म हुए हैं। 12, 13, 13, 14, 2 साल खत्म हुए हैं। अभी 10 साल बची हुई है लाइफ इसकी। कितनी? डिवाइडेड बाई 10 साल। तो हर साल डिडक्शन कितनी मिलेगी? ₹80,000 इज अलाउड एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 अब्बू वाला फ्रॉम प्रीवियस ईयर 14-15 से लेकर 10 साल जोड़ लो। 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 24-25, 23-24 आएगा। सॉरी, एक ज़्यादा ले लिया। गिनने की जरूरत तो नहीं थी वैसे। 10 साल आ रहा है ना? आ रहा है भाई, सोचना नहीं है उसमें। नहीं समझ में आया? कितना सिंपल था, हल्लुक था। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, क्या रुक जाए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। A license for operating telecommunication services was acquired on 1st April 2014 by R Limited for ₹18 lakh। कब खरीदा है? 1 अप्रैल 2014। कितने में खरीदा है? 12 साल इसकी लाइफ है और 14-15 में ही पूरा पेमेंट कर दिया, हाँ या ना? और सेल कर दिया है, सेल एंटायर लाइसेंस, कुछ भी रोका नहीं, 100% लाइसेंस बेच दिया है। कितने कितने में? 12 लाख। दूसरा केस 17,80,000 और 20 लाख। कितने साल की लाइफ है? 12 साल। जब इंटायर लाइसेंस सेल हो जाता है तो हमारे लिए टेंशन कम होती है। सॉल्यूशन, हमको डिडक्शन कब कब से मिलनी थी? 14-15, 15-16। कब बेचा है लाइसेंस ये भी तो पता चले। 17-12-16 को। बारह साल था, कितना डिडक्शन मिला होगा? 18 लाख डिवाइडेड बाई 12 साल, 1,50,000। तो यहां पर डिडक्शन मुझे मिली 1,50,000 की। यहां पर भी डिडक्शन मुझे मिलेगी 1,50,000 की। क्या यहां डिडक्शन मिलेगी? नहीं मिलेगी। डिडक्शन मिलती मिलती तब तक मैंने लाइसेंस को बेच दिया। अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट कितना है? 3 लाख अगर लेस हो जाए 18 से तो बचा कितना? 15 लाख। और 15 लाख को हमने सेल कर दिया। बोलो ना। केस नंबर 1 कितने में? तो प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया? ये लाख आगे नहीं लिखना था, खुद तो लैक्स में है ना। बोलो कितने में बेच दिया? कितना लॉस?
लॉस ऑफ ₹3 lakhs विल बी अलाउड एज डिडक्शन, हाँ या ना, विल बी अलाउड एज डिडक्शन इन द सेम प्रीवियस ईयर, यानी कौन सा ईयर, 17 पक्की बात है, अब तो कोई डाउट नहीं, लाइसेंस बचा ही नहीं तो पूरी डिडक्शन ले लो। कितने में बेचा है केस 2? 17,80,000। 15 लाख की चीज को अगर आप 17,80 में बेचेंगे तो लॉस हो गया, कितना प्रॉफिट हुआ है? 280। क्या इसकी कीमत सेल की ओरिजिनल कॉस्ट से ऊपर है? 18 लाख से ऊपर है? 1780 है, उससे कम है। तो इसका मतलब कैपिटल गेन तो अराइज नहीं होगा, जो होगा पीजीबीपी अराइज होगा। इनकम ऑफ रुपीज 2,80,000 टैक्सेबल एज पीजीबीपी इन द सेम प्रीवियस ईयर, हाँ या ना? किस साल? 16-17, ये भी खत्म हो गया। बात बची 62 की। केस 3 कितने में बेचा है? 20 लाख। तो अब तो सोचना बड़ा आसान है, 3 लाख की डिडक्शन, इसका मतलब रिकवर हो गई। 15 लाख के ऊपर हमने 3 लाख की डिडक्शन ली थी, वो पूरी रिकवर हो गई। 15 के ऊपर रिकवरी किसकी हुई? 15 के ऊपर हमको 20 मिला है, यानी 5 लाख का प्रॉफिट। 5 लाख का प्रॉफिट, सबसे पहले 3 लाख की रिकवरी, तो इनकम ऑफ रुपीज 3 lakhs। पीजीबीपी बोलो। और कैपिटल गेन कितना? ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर जो बचा 18 के ऊपर 2 lakhs। शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, हम इस पर अभी नहीं जा रहे, सब्जेक्ट टू इंडेक्सेशन लिख दे रहे हैं, सब्जेक्ट टू इंडेक्सेशन। अभी हम इसके चक्कर में नहीं फंस रहे, ठीक है ना? आ गया, आंसर हो गया। हटा सकते हैं। हम लोगों ने सेक्शन 28 देखा था, चार्जिंग सेक्शन 29 हाउ टू कंप्यूट पीजीबीपी,
30 बिल्डिंग पर किए गए रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर, प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर फिक्सचर पर किए गए रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर, 32 टू डेप्रिसिएशन, 32 सबसेक्शन 2 अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, सेक्शन 33 AB टी कॉफ़ी एंड रबर डेवलपमेंट, 33 ABA साइट रेस्टोरेशन फंड, 35 साइंटिफिक रिसर्च, 35 ABB टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस पर किए गए खर्चे लाइसेंस लेने के लिए कैपिटल नेचर के। यहाँ तक देखा। एक सेक्शन और देखा है हम लोगों ने, 37 रेसिड्यूअरी सेक्शन। क्लियर है? दो सेक्शन और हैं, छोटे छोटे हैं, आज ख़त्म ही कर देते हैं। पहला सेक्शन है 35 DD और दूसरा है 35 DDA। ठीक है ना? छोड़ दो, असाइनमेंट अभी नहीं दिया गया आपको, केवल सुनना है स्टोरी। सेक्शन 35 DD बताता है कि जब दो कंपनियां एमलगमेट हों, जब दो कंपनियां, पता चल रहा है ऐसे ही 2 D मिल रहे हैं, है कि नहीं? हाँ भाई, दो कंपनियां क्या हों? एमलगमेट हो। जब दो कंपनियां एमलगमेट होंगे तो जाहिर सी बात है एमलगमेशन का एक्सपेंडिचर भी होगा। ऐसा थोड़ी कि एमलगमेशन का खर्चा नहीं होगा। एमलगमेशन का खर्चा जो होगा उसका डिडक्शन कौन लेगा? पहली चीज, जो एमलगमेशन का एक्सपेंडिचर होगा एब्जॉर्प्शन का कितने सालों तक डिडक्शन मिलेगा? अगर दो कंपनियां X लिमिटेड और Y लिमिटेड मर्ज हो रही हैं, Z लिमिटेड बना रही हैं, क्या बना रही हैं? तो कहा गया एमलगमेशन और एब्जॉर्प्शन एक्सपेंडिचर इज अलाउड फॉर 5 previous years equally, allowed in 5 years equally। अगर 5 लाख रुपए का खर्च हुआ है, कितने का? एमलगमेशन एक्सपेंसेस कितना हुआ है? और एमलगमेशन हुआ है प्रीवियस ईयर 12-13 में, तो इसकी डिडक्शन मिलेगी 12-13, 13-14, 14-15, 15-16 एंड ये 5 सालों में हर साल कितनी? 1 लाख। बात समझ में आई? बस सिंपल सा यही था। 35 DD यही बोलता है कि अगर दो कंपनियां एमलगमेट या एब्जॉर्ब होती हैं तो एमलगमेशन या एब्जॉर्प्शन पर होने वाला खर्चा 5 बराबर सालों में मिलेगा। अगर 5 लाख का खर्चा हुआ है दोनों कंपनियों को एमलगमेट करने पर, तो एमलगमेशन एक्सपेंसेस विल बी अलाउड इन 5 प्रीवियस ईयर। 1 is in the same previous year and the rest 4 installment will be allowed in the next 4 previous years। Clear? अगर X लिमिटेड ने 2 लाख का खर्च किया है 10 जुलाई 2014 में, बताओ कितना कितना डिडक्शन मिलेगा? कब से मिलेगा? अगर 10 जुलाई 2014 को किया है तो प्रीवियस ईयर 14-15 या 13-14? अच्छा 14-15, हाँ 15-16, बोलो ना जल्दी। और 18-19, कितना कितना डिडक्शन मिलेगा? 2 लाख डिवाइडेड बाई 5 साल, 40,000, 40,000, 40,000, 40,000 और 40,000। और तुम लोग इतनी मार खाओगे जिसका कोई हिसाब नहीं। अरे अगले साल डिडक्शन लेने के लिए कंपनी जिंदा कहाँ पे है? कंपनी तो मर गई। खर्च ये करेगा, डिडक्शन ये लेगा। मतलब खर्चा ये करेगा, डिडक्शन ये लेगा। खाओगे तुम, पेट मेरा भरेगा, ये कौन सी बात होती है? जो खर्चा करेगा डिडक्शन उसी को मिलेगा ना। इसको केवल 40,000 का डिडक्शन मिलेगा, बाकी टाए टाए फिस। तो कहा गया कि बेटर ये है कि खर्चा ये करे, बेटर ये है खर्चा बनने वाली कंपनी करे। इसको 5 सालों तक डिडक्शन, जब ये जिंदा ही नहीं है तो डिडक्शन आने वाले 15, 16, 16, 17 में कहाँ मिलेगा? केवल इसको इस साल का डिडक्शन मिलेगा, बाकी कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा।
जो खर्च करेगा डिडक्शन उसी को मिलेगा। आप बोलो, पूरा डिडक्शन एक ही बार ले लो। जब रूल है 5 साल में तो ये अलग से लॉ मेकर बना हुआ है, जाकर सजेशन दो फाइनेंस मिनिस्ट्री को। क्यों? जब ला बना हुआ है, ला तुम ला बनाओ, हम लॉ बनाएंगे। हम लॉ पढ़ा रहे हैं, तो लॉ में ये है कि द डिडक्शन विल बी अवेलेबल इन 5 प्रीवियस ईयर्स इक्वली। क्लियर है? कोई डाउट है? मान ले खत्म। तो बेटर क्या होगा, प्लानिंग कैसे करोगे कि हमेशा नई कंपनी को डिडक्शन के लिए कहोगे और उसको खर्च करने के लिए कहोगे। चलो, ये तो था एमलगमेशन। एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं। एक्स लिमिटेड खत्म होकर वाई लिमिटेड में मिल गई, बताओ खर्च किसको करना चाहिए बेटर प्लानिंग के लिए? वाई लिमिटेड को, क्योंकि इसको 5 साल की छूट मिल जाएगी, क्योंकि जिंदा है, और ये मर गई तो इसको 1 साल की छूट मिलेगी। ठीक है ना? अब क्लियर है? सेक्शन 35D एक और सेक्शन है 35DA। देखो ना, 2 कंपनियां दिख रहा है, कौन सा ऐसा वर्ड इसमें जोड़ दें कि ये पूरा हो जाए? क्यों? वहां अब्बू आया था, यहां क्या लाओगे? दादा लाओगे। यहां ए जोड़ दो, ए यू, ए यहां यू वहां। ये ना गाना था ना, ए यू करके। चलो भाई, यही सब करो तुम लोग। दादा, दादा क्या होते हैं? रिटायर होते हैं या काम करते हैं? रिटायर होते हैं ना, दादा का मतलब ही रिटायर। तो ये उन्हीं के लिए है, वीआरएस स्कीम पर किया गया खर्चा। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। अगर कोई एसएससी वीआरएस पर कोई खर्चा करता है, लोगों को रिटायर करने का काम करता है, दादा का मतलब ही रिटायरमेंट। अगर रिटायर, ये लिख मत देना एग्जाम में, रिटायरमेंट का खर्चा करता है तो जितना भी रिटायरमेंट पर खर्चा होगा वीआरएस पर 5 बराबर सालों में डिडक्शन अलाउड होगी। कितने सालों में? 1 इस साल और बाकी 4 अगले साल। क्लियर है? 1 इस साल, जिस साल पेमेंट होगा, बाकी 4 अगले साल। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल पेमेंट ऑन वीआरएस एक्सपेंडिचर एंड नॉट द प्रोविजन देयर ऑफ। हम एक्चुअल पेमेंट की बात कर रहे हैं, प्रोविजन की बात नहीं कर रहे। जब कोई एसएससी वीआरएस पर कोई खर्चा करेगा तो उसकी डिडक्शन उसको 5 बराबर सालों में मिलेगी। अगर 2 कंपनियों का एमलगमेशन या एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो एमलगमेशन या एब्जॉर्प्शन पर किए जाने वाले खर्चे की छूट कितने सालों में मिलेगी? 5 बराबर सालों में मिलेगी। अगर कोई वीआरएस पर, रिटायरमेंट पर, वीआरएस स्कीम पर कोई खर्चा हो रहा है तो उसकी छूट कितने सालों में मिलेगी? 5 बराबर सालों में मिलेगी। क्लियर हो गया? दोनों सेक्शन क्या हो गए? नेक्स्ट क्लास में हम लोग ध्यान देंगे, आप लोग साइंटिफिक रिसर्च जरूर पढ़ के आएंगे। कोशिश करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करें। क्लियर है? थैंक यू बच्चों।